नमस्कार दोस्तों आज ये वीडियो मैं स्पेशल हमारे जो ई मित्र ऑपरेटर भाई हैं उनके लिए बना रहा हूँ। जितने भी राजस्थान के ई मित्र ऑपरेटर भाई हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या आज के दिन अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज मैं उन समस्याओं के बारे में आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि ये समस्याएं हैं, इनको आपको इन समस्याओं के साथ कैसे निपटना है। इस वीडियो पर बने रहेंगे। जितने भी ई मित्र ऑपरेटर हैं और जितने भी उत्तर मैट्रिक की छात्रवृत्ति के फॉर्म भराने वाले विद्यार्थी हैं, ये दोनों इस वीडियो पर विशेष करके ध्यान देंगे ताकि आप उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित ना रहें। सबसे बड़ी समस्या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में आ रही है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट की जो समस्या आ रही है उसी को लेकर मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि ये एरर क्यों आ रहा है और इस एरर को हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे सामने में डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र की, क्योंकि इसके अंदर एक आगे वर्ड ऐसा है जिस वर्ड को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या कहना चाहता है। ये जो टेक्निकल एरर है, ये एरर हमें कहना क्या चाहता है और इसकी समस्या को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। भिन्नता का जो एक वर्ड जो जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आगे भिन्नता लिखा हुआ आता है, ये भिन्नता क्या है और इस समस्या को हम कैसे निपटें, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूं। तो जितने भी ई मित्र ऑपरेटर हैं ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी ई मित्र ऑपरेटर या ई मित्र के जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में आप शेयर कर लेंगे ताकि सभी हमारे दोस्त जो काम कर रहे हैं उनको जो समस्याएं आ रही हैं वो इस समस्या से आसानी से निपट सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ई-KYC कंप्लीट करने के बाद आपके सामने में पहला एरर आएगा इनकम सर्टिफिकेट का, यानी आय प्रमाण पत्र या इनकम का एरर। तो इस एरर को क्या करना है, जब भी आप ई-KYC को कंप्लीट करते हो, ई-KYC कंप्लीट करते ही इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है जिस ऑप्शन पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है जन आधार कार्ड के अंदर। तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही उसके ऊपर एक फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आपको एक 5 पेज का आय प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड करना है। वो 5 पेज का आय प्रमाण पत्र जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति अप्लाई कर रहा है उसकी फैमिली का आय प्रमाण पत्र बनेगा उसके पिता के नाम से। तो आपको सबसे पहले वहां से एक 5 पेज का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद उस फॉर्मेट को कंप्लीट तैयार करना है, नोटरी करवानी है, 2 सरकारी कर्मचारियों से साइन करवाने हैं। पूरी जानकारी आप वहां पर अपडेट पूरी लिखित करके उसको 5 पेज को एक PDF बनाकर आप उसमें इनकम सर्टिफिकेट पर जाकर अपलोड करेंगे। उसके बाद ये आपका जो एरर है इनकम सर्टिफिकेट का, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। दूसरा एरर आपके सामने में आएगा कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र यानी बोनाफाइड भिन्नता। ये भिन्नता का मतलब है कि आपके जो पहले से जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जो अपलोड किए गए हैं साइट पर, वो वहाँ पर उसकी डाटा मैच नहीं हो रही है और डाटा मैच नहीं होने के कारण यानी टोकन नंबर जो हैं ये भिन्न हैं। भिन्नता का मतलब कि हमें यहीं पे इस वर्ड को समझ लेना है कि आपके जो टोकन नंबर हैं पहले से जो उसमें अपलोड किए हुए हैं, ये टोकन नंबर जो हैं ये आपकी साइट पर जाकर अपलोड नहीं हो रहे, वहाँ पर शो नहीं हो रहे। वो वहाँ पर भिन्न प्रकार मतलब वो डिटेल्स जो है वो आय प्रमाण पत्र की इसकी जाति प्रमाण पत्र की और मूल निवास प्रमाण पत्र की यानी प्रोफाइल के जो नाम है, पिताजी का नाम है, उसके साथ वो मैच नहीं हो रहा है। और मैच नहीं होने के कारण वो उसको हमें बोल रहा है कि भिन्नता का मतलब होता है भिन्न, अलग, ये अलग टाइप का है। इसके डाटा जो हैं आय प्रमाण इसकी जाति और मूल के, ये मेन प्रोफाइल में जो विद्यार्थी का नाम है, पिताजी का नाम है, उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस एरर को कैसे हटाना है। तब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि भिन्नता का अगर किसी के पास मैसेज आ रहा है तो उसको उस विद्यार्थी का तुरंत प्रभाव से आपको नया ये जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये दोनों नए बनाने हैं। और जैसे ही आप नए बनाओगे ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड की साइट से ऑटोमेटिक जो है वो स्कॉलरशिप की पोर्टल पर ये टोकन नंबर अपडेट हो जाएंगे। जो नया जनरेट होगा, नए टोकन नंबर जनरेट होंगे। ये जाति और मूल आपको वापस जाकर अपलोड नहीं करने हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले से जन आधार कार्ड के अंदर जो जाति और मूल का ऑप्शन है ये पहले से हाईलाइट क्लोज है, उसमें राइट का चिन्ह वहाँ पर आया हुआ है, यानी हम दोबारा से वहाँ पर जाति और मूल दोनों अपलोड नहीं कर सकते। ये हमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हम वहाँ पर जब अपलोड नहीं हो रहे हैं तो हम नया जाति और मूल बनाकर उसमें कैसे अपलोड करेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला
वाला हूं कि वहां पर आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। जैसे ही आप उस जन आधार कार्ड से यानी ई मित्र की साइट से आप जाति और मूल अपलोड करोगे और उनके टोकन नंबर जनरेट होंगे, वैसे ही ऑटोमेटिक वहां पर अपडेट हो जाएगा। यानी आपका जो जन आधार कार्ड के अंदर जाति और मूल अपडेट करते हैं, ये ऑटोमेटिक वहां पर अपडेट हो जाएंगे। और जैसे ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे तो उसके बाद ये एरर ऑटोमेटिक 10 दिन बाद में या 5 दिन बाद में या 7 दिन बाद में, जैसे ही आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, ई-केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी आगे से जयपुर से, और साथ में ये जो अपडेट आपने किया है, नया जाति और मूल अपडेट किया है, यानी उसके टोकन नंबर अपडेट हुए, इनको हो सकता है कि इनको अपडेट होने में 10 दिन लग जाएं, लेकिन ये एरर ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी हमारे ई मित्र ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हमारे जो ये समाज कल्याण की उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म भराने वाले जो विद्यार्थी हैं, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपको इस प्रकार ये दोनों एरर हटाने हैं, उसके बाद आसानी से आपका जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है ये ऑटोमेटिक आपकी अप्लाई हो जाएगी। फिर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की सबसे बड़ी समस्या ये दो ही हैं। उसके बाद जब आप छात्रवृत्ति की प्रोसेस में जाओगे तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के वापस शेयर करूंगा, जिसमें आपको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को अप्लाई करते समय आपके सामने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया आएंगी। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसका समय सीमा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतना लंबा आप देख नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी।